क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या ख़ातमन नबिय्यीन। हज़ार बार बशोयम दहन बमुश्क गुलाब उनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल फियत बीस्त नग़मा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाईस्त सुए कतार मी कशम नाक़ाए बेज़माम रा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज़ अहमरी लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज़ अहमरी बादस रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। हाथों को जिसको जवाब आता है वो बोले बादस रसूल हाशमी। हाँ हाँ आता है सबको माशाल्लाह। बादस रसूल हाशमी हाथों को यूं क्रॉस करें। बादस रसूल हाशमी बादस रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्ध को यकीन। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्ध को यकीन। बादस रसूल हाशमी बादस रसूल हाशमी बादस रसूल हाशमी बादस रसूल हाशमी। चेहराए कायनात पे जिब्रील ने ये जुमला लिखा बादद रसूल हाशमी बादद रसूल हाशमी। लिखता हूं खून दिल से ये अल्फाज अहमरी बादद रसूल हाशमी बादद रसूल हाशमी। कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं। चश्मे मा रोशन दिले माशात क्योंकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली का ये कलाम तो बच्चे बच्चे को घुट्टी में मिला है। और क्यों ना हो पूरे दीन का खुलासा ये है, कुरान की रूह ये है, अहादीस के मजमूए की जान ये है। सबसे आला हो आला। अब मैं देखता हूं जो खड़े हैं वो बज़्म में हैं या नहीं है, दूर हैं या करीब हैं, बोध है या कुर्ब है। बात इसकी नहीं है, बात हुजूर की है। अल्लाह का फरमान है तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दराजात। सबसे आला हो आला। अब जिसका है ऊंची बोलेगा। मैंने भी तमहीदी कलिमात कहने, अभी मेरे बुजुर्ग मेरे सर के ताज हैं, सैयद हैं, आलिम हैं, सैयद अकीदा पीर जो भी है इस दौर का हमारे सर का ताज है। सैयद अकीदा सैयद जो है हमारे सर का ताज है। सैयद अकीदा सुन्नी जो है हमारे सीने की ठंडक है। सैयद अकीदा जवान जो है हमारी आंखों का नूर है। समझ आई है ना। लेकिन हो सैयद अकीदा, क्योंकि आज बीमारी बड़ी आम हो चुकी है और उस बीमारी की पहचान अब बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब सिर्फ सुन्नी कहने पे बात नहीं बनेगी, अब सहीउल अकीदा का लफ्ज लगेगा तो बात बनेगी। हर दौर में पहचान का कोई ना कोई तकाजा होता था। एक पहचान का तकाजा था अल्लाहु अकबर। मैं हिस्ट्री को जुमले में क्लोज करने जा रहा हूं। साहबान इल्म दानिश पहुंच भी गए होंगे और आपको पहुंचाना चाहता हूं। फर्क और तमीज का हर दौर में मकाम रहा है। एक वक्त था कि जब 365 थे तो अल्लाह अकबर की सदा पहचाने हक हो गई, और एक वो मैदान आया
जब दुश्मन भी अल्लाह अकबर कह रहा था तो यमामा में नारा रिसालत लगाना पहचान बन गई थी। यमामा में फिर या मोहम्मद या नबिया ये लफ्ज पहचान बन गई। फिर आ गया करबला का मैदान, एक तरफ यजीदी कुव्वत आ गई, एक तरफ हुसैनी कुव्वत आ गई। सिराते मुस्तकीम की पहचान हुसैन का नारा बन गया। इसलिए मैं अब तारीख को शुरू कर दिया ना, तो इमाम अहमद बिन हंबल तक आते आते खल्क और मखलूक की जानिब आऊँगा तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अब सुन्नी सिर्फ बात नहीं है, इशारा कर दिया कि अब सहीउल अकीदा, वो चाहे पीर है चाहे फकीर है, सहीउल अकीदा है तो सर का ताज है। और सहीउल अकीदा का पहचान अज़ल से यही रही है, क्या? सबसे आला हो औला, बोलिए हाथ उठा के, सबसे आला हो औला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलिम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अच्छा, जितने खड़े होकर यूं मेहमान खुसूसी बने बैठे हैं ना, मैं उनसे गुजारिश करने लगा हूं, चलें यहाँ दाएं बाएं भी मेरे जो साहिबान हैं खामोश हैं अभी तक, उनको मैं एक हदीस का मफहूम सुना के ना शेर यही पढ़ूंगा, फिर समझूंगा कि वो कौन जवाब देता है और कौन चीफ गेस्ट बन के बैठता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसका मफहूम है, आका ने फरमाया जो सारी ज़िंदगी मेरा उम्मती ये कहता रहा ना कि हुजूर मेरे हैं, हुजूर मेरे हैं, हुजूर हुजूर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं उसे कहूँगा जब पकड़ के ले जा रहे होंगे ना फरिश्ते, मैं कहूँगा ये इसे छोड़ दो, ये तो मेरा है। अब सैयदी आला हजरत ने उम्मत को उस हदीस पर अमल करने के लिए ऐसा शेर लिख के दे दिया, पढ़ता जा और अपने आका को अपना कहता जा। अब जिसके जुबान मुंह में जुबान है, जिसमें जा है और अपने नबी को अपना मानता है, वो बोलेगा सबसे आला हो आला, हाँ सबसे आला हो आला, अपने मौला का प्यारा, और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, आए हाय ठंड पड़ जाए, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, सबसे आला हो औला। असलम ये वाकया है कि ज़ाते खुदा के बाद, असलम ये वाकया है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र है कि मालिक ने हमें जहाँ लातदाद नेमतों से नवाजा, वहाँ अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमा कर एहसान अजीम फरमाया। खुदा की कसम, इस बात पे करोड़ों सजदे भी कर लिए जाए ना बग़ैर सांस लिए तो उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। और लातदाद दरूद व सलाम के तहाइफ उस करीब कायनात की बारगाह में जो हम गुनाहगारों के लिए शफ़ी अल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। अज़ीज़न, मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा एमफिल स्कॉलर जनाब अल्लामा अब्दुस्तार जामी साहब ज़ीद मजदहू, आपका हुक्मनामा मिला बतवस्त बवसीला मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब मौलाना मोहम्मद नदीम कादरी, डिवीज़नल अमीर तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत फैसलाबाद। हुक्मनामा मिला, मैं हाज़िर हो गया। ख़त्म नबूवत की ये सालाना अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस अपने उरूज पे है, जिसकी सदारत और सरपरस्ती फरमा रहे हैं साहबज़ादा वाला शान हज़रत पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब, आस्ताना आलिया लखीवाल शरीफ। आप अपने वजूद मसूद से इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं और इज़्ज़त माब काबिल ताज़ीम हज़रत
पीर मियाँ रऊफ़ अहमद मोहम्मद मारूफ साहब ज़ीदा मजदहू आस्ताना आलिया मराला शरीफ, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं मरोला जी, और दीगर अहले सुन्नत के जय्यद अकाबिर उलमा वो भी तशरीफ़ फरमा है। अज़ीज़ कदर मौलाना पीर अली हैदर मुजतबाई साहब और मेरे अज़ीज़ दोस्त भी क्लास फेलो भी जनाब एमफिल स्कॉलर मोहम्मद ख़ान सैफ़ी साहब और जितने भी मेरे रफ़क़ा तहरीक ख़त्म नबूवत के जाले और अल्लामा अब्दुस्तार जामी साहब की टीम का हर फ़र्द जो स्टेज की ज़ीनत नकीब महफ़िल की सूरत है या मुंतज़मीन की सूरत में है, जिनके मैं नामों को जानता हूँ या नहीं जानता, सबको समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके हिस्से में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की महफ़िल सजाने की नौकरी लगी हुई है। स्टेज पर जुमला नात ख़ान, कुर्रा हज़रात, दीगर सादात कराम और शाह साहब और दीगर मेरे इंतहाई मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब इमरान सफदर साहब और हाफिज़ साहब जी, जुमला अहबाब। अब वक्त गिन गिन के लूँ तो वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे चलना है, मेरे बाद भी वो दस्तार फ़जीलत का कोई सिलसिला है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं अपने वक्त में जब भी मुझे इशारा हो जाएगा मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूँगा, कोशिश करूँगा वक्त के हसार में रहूँ। बाकी मालिक जो चाहे। नकीब महफ़िल ने भी बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज़ में बारगाह यार गार में अदिया पेश किया और बारगाह अलवियत में भी हर एक ने अपने अपने अंदाज़ में हाज़िरी लगवाई। मुझे आज जो हुक्म था कि आपने फ़ितने कादियानियत की शरअंगेज़ियों से आगाह करना है और उसका रद्द करना है, तो कोशिश मिल के शान अज़मत ख़त्म नबूवत और अमले सिद्दीक़ और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कुछ इसका हिस्सा भी आपकी समातों की नज़र करूँगा। भाई जिसने उठना है ना एक बारी उठ जाए, मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। दरमियान में मुखल बामर मजबूरी शुगर का मरीज़ जा सकता है, उसके अलावा कोशिश करें कि आप अगर आए बैठे हैं तो फिर जम के बैठें। और आशिक वही होता है जो यार के दरवाज़े पे जम के बैठता है, ठीक है ना। जम के बैठने की आदत अपनाइए, तो जो जम जाता है ना दर यार पे, पर बस उस पर निगाह पड़ जाती है। और कुरान भी यही इशारा करता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहू वला तादु ऐनका अन्हुम। जब उनकी बारगाह में जाना जो ज़िक्र करते हैं सुबह शाम अल्लाह अल्लाह, तो उनके चेहरे पे अपनी निगाहें जमा के रख और इधर उधर ना फेर हैं, तो बात कहीं की कहीं ना निकल जाए। मैं लौटता हूँ। ख़त्म नबूवत पे साल हा साल से इस गांव में प्रोग्राम हो रहे हैं, साल हा साल से। और अब्दुस्तार जामी और उनकी पूरी टीम, नाम एक का ही बोला जाता है, टीम पूरी होती है। मैं जानता हूँ पसे स्क्रीन वो लोग होते हैं जो नज़र भी नहीं आते, लेकिन उनकी वजह से स्टेज कायम रहता है। मैं जानता हूँ लोगों को जो सामने नहीं होते, लेकिन वो ना हो तो दरिया नहीं बिछती। मैं जानता हूँ लोगों को जो स्टेज पर नज़र तो नहीं आते, लेकिन पूरे इलाके में बैनर उनकी वजह से लगते हैं। तो मैं उन तमाम कारकुनों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ जो नज़र तो नहीं आ रहे लेकिन काम कर रहे हैं। और एक बात मैं अक्सर कहता होता हूँ, तहरीकी आदमी हूँ, तहरीकी कारकुन हूँ, याद रखना कि मेरी नज़र में कोई आए ना आए, पीर साहब की नज़र में कोई आए ना आए, अपने लीडर अपने कायद जामी साहब की नज़र में कोई कारकुन आए ना आए, काम उसका करते हो तो इन निगाहों की तलब मत रखना। बस इस अंदाज में काम करना कि जिनका काम करते हो उनकी नज़र में आ जाएं, उनकी नज़र में आ जाए। और जब उनकी नज़र में आ जाओगे ना, फिर किसी की नज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों जी?
फिर किसी की नज़र की ज़रूरत रहेगी नहीं। बस इस अंदाज से ख़त्म नबूवत का काम करना, किसी की नज़र की तलब ना रहे, न तारीफ़ की हाजत हो, न तकलीफ़ का गिला आए, न तकलीफ़ का गिला आए, न तारीफ़ की हाजत हो। जब इससे थोड़ा सा ऊपर होकर काम करोगे ना, तो फिर मकीन गुंबद खजरा की रहमत की नज़र आ जाएगी। और खुदाए लम यज़ल की कसम, मकीन गुंबद खजरा की निगाह रहमत आ गई, फिर कमी नहीं रहेगी, बेड़ा पार हो जाएगा। दुआ है मालिक उस नज़र का करम हम सब पर हो जाए। बिला ताखीर ख़त्म नबुव्वत का अकीदा इतना हसास अकीदा है, इतना अहम अकीदा है, इतना बुनियादी अकीदा है कि इस्लाम की पूरी इमारत इस पे खड़ी है। ये खश्त अव्वल है इस्लाम की, पहली ईंट है, पहला पत्थर है, ये जान है, ये असल है। अगर इसमें कोई जरा शक आ गया तो पूरी की पूरी इस्लाम की इमारत गिर जाएगी। मैं मुख्तसर वक्त लिए आगे बढ़ूंगा, ज़ेहन हाज़िर रखें। ईमान का दूसरा नाम खत्म नबुव्वत है और खत्म नबुव्वत का दूसरा नाम ईमान है। बस बात खत्म हो गई है। जो शख्स ले जाना चाहे जुमले को, जितना खोलना चाहे खोल ले। भाई ईमान का दूसरा नाम खत्म नबुव्वत है और खत्म नबुव्वत का दूसरा नाम ईमान है। कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। भाई मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए। एक बंदा कहता है मैं अल्लाह की तौहीद भी मानता हूं, रिसालत भी मानता हूं, मैं ईमान बिल कुतब भी मानता हूं, ईमान मलाइका भी मानता हूं, क़यामत को भी मानता हूं और रसूलुल्लाह को भी मानता हूं, कलमा भी पढ़ता हूं, लेकिन मैं सारे दीन को मानता हूं। तवज्जो करना, सारे दीन को मानता हूं, हुजूर को रसूलुल्लाह भी मानता हूं, रिसालत भी मानता हूं, आखिरत, मलाइका, आसमानी कुतब सारी मानता हूं, अल्लाह की तौहीद मानता हूं, लेकिन मैं आखिरी नबी नहीं मानता। वो सारे का सारा दीन मानने के बावजूद मेरे सर पे कुरान रख, अल्लाह की कसम वो बंदा काफिर है। जिसको समझ आइए वो बेशक कह दे। सारा दीन माने, सारा कुरान माने, सारी हदीस माने और कहे कि मैं सिर्फ आखिरी नहीं मानता, बस सैयदुल अंबिया मानता हूं, इमामुल अंबिया मानता हूं, शाफे महशर मानता हूं, साकी कौसर मानता हूं, हुजूर की सारी शानें मानता हूं, महबूब खुदा मानता हूं, लेकिन बस आखिरी नहीं मानता। बताओ वो मुसलमान है कि काफिर? बोलिए क्या है? बोलिए क्या है? अब तो जो ज़हन हाज़िर करें। एक मुरब्बी मुझे कहने लगा जनाब ये क्या बात हो गई, हम रसूलुल्लाह तो मान रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, फिर हम काफिर कैसे? मैंने कहा ईमानदारी से बताना, साहिबान इल्म व दानिश बैठे हैं, दुआ लेना चाहता हूं, आप इस मंजर को याद रख लें, फायदा देगा। मैंने कहा मुरब्बी बात सुन, एक बंदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह कलमा पढ़ता है, लेकिन वो कौन है? कहने लगा वो यहूदी। मैंने कहा अब वक्त आया, वो हजरत मूसा को भी मानता है कलीमुल्लाह, लेकिन साथ कहता है कि ईसा भी रूहुल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह का कलमा भी पढ़ता है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी उसने मान लिया। बता अब वो क्या हुआ? कहने लगा अब वो ईसाई हो गया। मैंने कहा क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह तो पढ़ रहा है, ईसाई क्यों हुआ? वो यहूदी होना चाहिए। उलमा पहचान गए मैं जहां जाना चाहता हूं, लेकिन दुआ लेना चाहता हूं उलमा से। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ रहा है, अब वो ईसाई क्यों? जवाब उसने दिया इसलिए कि उसने मूसा कलीमुल्लाह के बाद एक और नबी को मान लिया है, इसलिए अब वो यहूदी नहीं रहा, वो ईसाई हो गया है। मैंने कहा मान ली बात। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मान रहा है, मूसा अल्लाह के कलीम है, ईसा रूहुल्लाह है, लेकिन वो मानता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बता अब वो क्या हुआ? ईसाई रहा? कहने लगा नहीं। मैंने कहा यहूदी रहा? कहने लगा नहीं। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहने लगा मोहम्मदी हो गया।
मेरी बात की सेंस आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं यार, बात याद रखिए। मैंने कहा वो मूसा कलीमुल्लाह मान रहा है, यहूदी क्यों नहीं? कहने लगा उसने उसके बाद वाले नबी ईसा को मान लिया, लिहाजा अब ईसाई हो गया, यहूदी ना रहा। मैंने कहा वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मान रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मान रहा है, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मान रहा है, अब वो यहूदी क्यों नहीं? कहने लगा यहूदी भी नहीं, ईसाई भी नहीं, मोहम्मदी है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा ईसा के बाद उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया। मैंने कहा जो ईसा को भी माने, मूसा को भी माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी माने, साथ में बाद में मिर्ज़े कादियानी को माने, बता फिर मोहम्मदी कैसे? बात मैंने कर दी है, शायद मैं मुल्तान में खड़ा होकर बयान कर रहा हूं। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर भी वो पीछे एक मिर्ज़े कादियानी को मान रहा है, अब वो मोहम्मदी कैसे? या तो फिर ईसाई को भी यहूदी मान, या मुसलमान को भी ईसाई मान। और अगर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले को तू ईसाई नहीं मानता और ईसा के कलमा पढ़ने वाले को तू यहूदी नहीं मानता, तो फिर सुन ले, जो मिर्ज़े को मानता है कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़े, रब्बे काबा की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता है। बात समझ नहीं आई तो मैं दोहरा दूं, अगर आई है तो कह दें, नहीं अगर समझ आई है तो कहें, ऐसे नहीं कहना। अच्छा बात को थोड़ा सा और करूं, साहिबान इल्म बैठे, ये तो उर्दू समझ रहे हैं। मेरे मुश्तबाई भाई ने कहा पंजाबी बोलना, उर्दू कम समझते हैं। वैसे ही क्यों, क्या होता है? पिंड वाले ने मर्जी उन्हों दी, कस्बे वाले ने, अच्छा पिंड वाला तो ही ने, पिंड वाला शान है भाई। आई एम प्राउड ऑफ पेंडू, मैं खुद पेंडू हूं, मैं खुद देहाती हूं, आराबी हूं, और देहाती को अरबी में अराबी कहते हैं। और याद रखना, देहाती होना इतनी शान है, पैदा मक्के में हो, देहात में दूध के लिए भेजा जाता है। पता नहीं कहां बोल, मैं जुमला बोल गया हूं, क्यों जी ऐसी है ना, पैदा मक्के में हो, शान सबसे बढ़कर हो, लेकिन दूध पिलाई के लिए हलीमा की कुल्ली में भेजा जाता है। क्यों? रब को भी देहाती माहौल पसंद है, इसलिए महबूब को देहात में भेजा गया था, पिंड से भेजा गया था, शहर से गांव भेजा गया था। तुम्हें क्या मालूम, पिंडू होना कोई मायूब नहीं है, पिंडू होना एजाज है, क्योंकि हुजूर भी देहात में रहे हैं और उस उम्र में रहे हैं जो सबसे लाडली उम्र थी। मिलाद के महीने में जो जुमला इतने ठंडे से ये बर्दाश्त कर जाए, मैं नहीं समझता कि वो मिलाद की महफिल में है। अब मैं मिलाद के उस मौजू की तरफ डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन खत्म नबूवत की बात करना चाहूंगा। तवज्जो, उलमा बैठे हैं, दानिशवरान मिल्लत बैठे हैं, मैं बात बड़ी बारीक करूंगा, कोशिश आपने करनी है समझने की, और समझ जाएंगे आप इंशाअल्लाह। 1.25 लाख नबी है, 313 रसूल है, 1.25 लाख नबी हैं, कमो बेश 313 रसूल है, और उलुल आज़म रसूल फिर उनसे मुकर्रम है, और साहिब शरीयत रसूल जुदा है। अब रसूलों के चंद कलमे मैं सुनाना चाहता हूँ, उनको कलमे मिले, बात आपके ज़ौक़ की नज़र करूँगा, और कलमा ही समझ गए ना जो, अकीदा ख़त्म नबूवत की इतनी बड़ी और वाज़ेह दलील है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कलमा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम, तवज्जो, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम। नूह अलैहिस्सलाम को कलमा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। मूसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कलमा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को कलमा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा। ईसा अलैहिस्सलाम को कलमा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो करना यार, जुमला आ गया है और गुजरना है जाए। ये जितने कलमे हैं ये नबियों के हैं ना, रसूलों के कलमे हैं ना, सब अल्लाह के रसूल है ना। भाई नहीं, तवज्जो बट गई ना तो बात लम्हे की है, बात लम्हे की है।
जिनके कलमे हैं सारे अल्लाह के रसूल है ना, बोलो ना, रसूल हैं बेशक, इसमें कोई शक नहीं, सारे अल्लाह के। लेकिन किसी रसूल के कलमे में रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं है। किसी रसूल के कलमे में रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं है। हैं सारे रसूल, हैं सारे, लेकिन रसूलुल्लाह नहीं है। कोई नजीउल्लाह है, कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई ज़बीउल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है। 313 रसूल हैं, किसी के कलमे में रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं है। उनकी बाकी सिफात का जिक्र है। इधर आमिना का लाल आया, सबसे बड़ा मकाम तो हबीबुल्लाह है, लेकिन कलमे में हबीबुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। भला क्यों कहा, ये क्यों हिकमत थी, सुने जो मुझे समझ आई है। मैं आपको सबक सुनाने लगा हूं। अगर अल्लाह का इरादा था, अगर ज़मीन पर आदमी भी हों, नूही भी हों, इब्राहिमी भी हों, इस्माइली भी हों, मूसवी भी हों, ईसाई भी हों, और वो अपने अपने नबी रसूल का कलमा पढ़ते रहें, और इतने में आ जाए मेरा महबूब, सुम्मा जाअकुम रसूल, इतने में आ जाए मेरा रसूल, वो आदिम से लेकर ताबा ईसा हर रसूल का उम्मती अपना अपना कलमा पढ़ता रहे। जब मेरे नबी को उम्मती कलमा पढ़े ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो बात सादी सी है, जिसके सीने में लग जाए कबूल कर लेना। अभी मंजर देखिए, यहाँ आदमी है, यहाँ नूही है, यहाँ इब्राहिमी है, यहाँ इस्माइली है, यहाँ मूसवी है, यहाँ ईसवी है, ये सारे हैं, और वो कलमा पढ़ रहे। एक पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, दूसरा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, तीसरा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, चौथा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, पांचवा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, छठा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, सातवां पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम तर्जमा कर, तुझे रिसालत सिर्फ एक ही कलमे में नजर आए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तुझे रिसालत सिर्फ एक कलमे में नजर आएगी, और ये कलमा पढ़ते हुए जमाना पहचान जाएगा, ये अहद रिसालत अब जिस रसूल का है वो फकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और इसकी एक और ताबीर, जो और ताबीर है, ज़ौक़ ले, फिर मैं उसके रद्द की तरफ आता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद है। आदम सफ़ीउल्लाह कलमा रिसालत है। तौहीद और रिसालत के कलमे चलते आए। तवज्जो, ये तालिब इल्मों को देना चाहता हूं तोहफा, स्टूडेंट्स की नजर करूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद, आदम सफ़ीउल्लाह कलमा रिसालत। सुनना, कलमा तौहीद में कोई नुक्ता नहीं है। जो जाग रहा है वो बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, कोई नुक्ता नहीं, बेनुक्ता है, बेनुक्ता है, नुक्ता नहीं है, बेनुक्ता है। आदम सफ़ीउल्लाह में नुक्ता है। उलमा ने लिखा है, मतलब क्या, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, आदम के बाद रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता है। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता मतलब अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, नूह नजी के बाद रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह में नुक्ता है। मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इब्राहिम के बाद रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता है। मतलब क्या, ला इलाहा
इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं। मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता है, मतलब क्या? मूसा के बाद रसूल आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मतलब क्या? अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, ईसा के बाद रसूल है। और लोगों 313 रसूलों में जो कलमा नसीब हुआ है वो कलमा हमारा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह भी बेनुक्ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बेनुक्ता है। मतलब क्या? ओए अब अल्लाह के अलावा तो माबूद है ही कोई नहीं, मोहम्मद के बाद अब रसूल भी कोई नहीं। अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। खत्म नबूवत इतना अहम है कि अकीदे कलमे से ही पता चल रहा है कि रसूल आज भी आमना का लाल है। रसूल आज भी वो एक छोटी सी बात दरमियान में याद आ गई, आगे चलता हूँ। जेहलम के प्रोफेसर अहमद साहब है, हजरत जी, जेहलम के प्रोफेसर अहमद साहब फौत हो गए। कॉलेज में पढ़ाते थे, हिंदू के बेटे थे। किसके? हिंदू के बेटे थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़िमन में ये मैं वाक़या कोट करने लगा हूँ। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बोलिए सारे जोर लगा के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वो हिंदू का बेटा 10 या 11 साल की उम्र थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले। आपने ज़ियारत भी करवाई, कलमा भी पढ़ाया। हिंदू का बेटा, मादर पिदर हिंदू, मुसलमान हो गया, नाम रखा अहमद। घर से निकाल दिए गए, जैसे तैसे पढ़ते पढ़ाते प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर। ड्यूटियां लगती हैं दौरान सर्विस, टीचर्स जानते हैं, प्रोफेसर्स जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि जो टीचर होता है उसकी ड्यूटी इम्तिहानों में लगती है। तो जो बड़ा होता है प्रोफेसर लेवल का, हेडमास्टर लेवल का, उसकी एज ए सुपरटेंडेंट लगती है। उनकी ड्यूटी लगी बीए के एग्ज़ाम में चन्हाब नगर, साबिका रबवा। मिर्ज़ा ताहिर का दौर है, मिर्ज़ा ताहिर का दौर है। मिर्ज़े का जो चौथा खलीफा कहा जाता है, चन्हाब नगर में उस वक़्त वो रहता था। इस्लामाबाद अपना लंदन नहीं गया था, अभी बगौड़ा नहीं था, यहीं था रहता था। तो प्रोफेसर अहमद साहब जो हिंदू घराने से कन्वर्टेड मुस्लिम, जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत से मुस्तफ़ीद करके इस्लाम दिया, वो मुसलमान हुआ। किसी ने एक ज़िमनन बात आ गई, ज़िमनन मोहब्बत के लिए, किसी ने पूछा हज़रत जी आपकी इतनी उम्र हो गई है, जब से इस्लाम लाए हैं कभी नमाज कज़ा हुई है? उन्होंने कहा जब से कलमा पढ़ा आज तक नमाज नहीं कज़ा हुई। कहा वजह क्या है? कहा इधर अजान होती है, इधर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अहमद तेरी भी कज़ा हो गई तो तुझ में और आम मुसलमानों में क्या फ़र्क है? तुझे तो कलमा ही हजूर ने खुद पढ़ाया। ये सोच कर कहता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं नमाज के लिए चल देता, इस वजह से मेरी कोई कज़ा नहीं हुई। प्रोफेसर अहमद साहब अब 14-15 दिन जितने भी वो इम्तिहान के दिन थे वो निकाले। उन्होंने कहा चलो दावत इल्लल्लाह, हुज्जत पूरी करते हुए, क्योंकि काफिर के शहर में आया हूँ, इतने दिन रहा हूँ, तो उसे दावत दे दूँ। तो गए बैतुल खला फत में। जिन्होंने गौर नहीं किया उनकी मर्जी। बैतुल खला फत में गए तो वहाँ रश काफ़ी था, लाइन लगी हुई थी। उन्होंने कहा किसी एजेंट को कहा कि जाओ अपने गुरु को कहो कि प्रोफेसर अहमद आया है, सुपरडेंट जो बीए के एग्जामिनेशन का था। बताया, चिट अंदर गई। उसने कहा पला पलाया बंदा आ गया, पता नहीं उसने क्या देखा हमारा, तो वो यकीनन इम्प्रेस हो गया है। तो उसने सारी लाइन को कहा पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, प्रोफेसर साहब को बुलाओ जी। प्रोफेसर साहब आ गए, प्रोटोकॉल के साथ अंदर आए। सामने चेयर पे वो बैठा था, टेबल के सामने एक और चेयर रखवाई। प्रोफेसर साहब आए, लगता है हमारे मज़हब हमारे को कबूल कर लिया है। बैठे जी, कैसे आना हुआ, क्या नाम है? तारफ़, पानी चाय। प्रोफेसर अहमद साहब ने कहा नहीं, पानी चाय की ज़रूरत नहीं, दो बातें करने आया हूँ। कहा बोलिए। तवज्जो चाहूँगा, मुनाजरा है छोटा सा, ले जाना। छोटा सा मुनाजरा है,
प्रोफेसर अहमद साहब ने कहा, आधा मिनट का है, गुजर जाएगा अगर दिन हाजिर ना रहा। प्रोफेसर अहमद साहब ने कहा, ए मिर्ज़ा ताहिर, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी फ़िक़ही तौर पर क्या था, किसका मुक़ल्लिद था? फ़िक़ही तौर पर किसका मुक़ल्लिद था? तो मिर्ज़ा ताहिर ने ना सीना चौड़ा करके कहा, हनफी था, हनफी, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा का मुक़ल्लिद था। हालांकि ये बहस अलहदा है, वो मुक़ल्लिद था या गैर मुक़ल्लिद था, उसके ससुराल क्या थे, उसकी हकीकत है, इस पर हम इस वक्त डिस्कस करते ही नहीं। सिर्फ उसके जवाब में वो जो मुकालिमा हुआ उसका देना चाहता हूँ। पहले सबसे आखिर तक आदमी तवज्जो करे। प्रोफेसर अहमद ने कहा, मिर्ज़ा ताहिर, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी फ़िक़ही तौर पर किसका मुक़ल्लिद था? कहने लगा वो हनफी था। आपने जज्बात में आकर ना टेबल पे मुक्का मार के कहा, मिर्ज़ा ताहिर, नबी भी हनफी होता है। पता नहीं कौन मजा ले। शाह जी, शाह जी, शाह जी मोहब्बत। नबी भी, अबू हनीफा नबी तो थे नहीं ना भाई, नबी गैर नबी का मुक़ल्लिद। इतना मुक्का मारा, कहा है नबी भी हनफी होता है। मिर्ज़ा ताहिर के छक्के चौके उड़ गए, कहने लगा ओए बला तो पै गया। हुण पंजाबी भी बोलने लगा, रावी दी कंडी आ लियो। बहुत शुक्रिया। सोच च गुम हो गया, कहता है मैं पैर किसी बला तो पिया। कहने लगा प्रोफेसर साहब फिर मुलाकात होगी, रश बहुत है, मिलने वाले बहुत हैं, फिर कभी वक्त निकाल के काका फिर मैं आऊंगा। नहीं, बात सुन मेरी काका। काका बल्लू बाल गल तो सुन, काकू गल सुन जरा। जी जी प्रोफेसर साहब जी, और मैं फिर नहीं आना, तेरे नाल गल करन आया। दस नबी हनफी हुंदा है? खुदा की कसम जमी जुम्बद ना जुम्बद है। यहां गुल मोहम्मद नहीं लगाना जी, यहाँ डैश डैश लगाना है, खाली जगह खुद पुर करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। गुल मोहम्मद तो हमारी किताबों में लिखा है, और गुल मोहम्मद तो सियाने बंदे को कहते हैं। चलो अकल वाला हो जाए।